नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आप सब कैसे हैं बच्चों? आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 से रिमझिम पाठ्य पुस्तक में किरमिच की गेंद। तो कक्षा 4 से पाठ 3 किरमिच की गेंद। तो गेंद देखकर तो बच्चों सभी का मन खेलने का करता है, क्योंकि बच्चों को गेंद बहुत प्रिय है। तो इस कहानी में भी जो गेंद है उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी जो है घूमती है। तो चलेंगे, पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है कहानी में बच्चों। तो पार्ट 3 किरमिच की गेंद भाग 1। बच्चों आज की कक्षा में हम भाग 1 पढ़ेंगे और भाग 2 में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। और ये कहानी जो है शांता कुमारी जैन जी ने लिखी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये किरमिच शब्द जो है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। किरमिच बच्चों जो गेंद होती है, जो बॉल होती है, ये जो गोल गोल घूम रही है, इसके ऊपर जो चढ़ा हुआ कपड़ा होता है, जो कवर करा हुआ होता है, इसे हम किरमिच कहते हैं। यानी एक मोटा थिक क्लॉथ जिसे किरमिच कहते हैं, जो बॉल के ऊपर चढ़ाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो कहानी में भी एक ऐसी ही किरमिच की गेंद मिलती है। उस गेंद के नाम पर ही कहानी का नाम किरमिच की गेंद रखा गया है। और ये कहानी बहुत ही अच्छी है। जब आप इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे बगीचे में गिरी। तो देखिए चित्र में दिनेश जो है घर में बैठा हुआ है और एक कहानी पढ़ रहा था। तो तभी बच्चों पेड़ को हिलाती हुई कोई वस्तु, वस्तु यानी कोई भी सामान धम से पीछे के बगीचे में गिरा। यानी इसके घर के पीछे जो होगा बगीचा होगा, उसमें जो है कोई वस्तु धम की आवाज के साथ गिरती है। दिनेश बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। तो दिनेश ने क्या किया, एकदम से वो जोर से उठा और उठकर जो चिक होती है बरामदे में, कॉरिडोर में जो हम लोग पर्दा लगाते हैं, एक तरीके का जो चिक शब्द जो है बांस से बनी हुई खपच्चियों से एक प्रकार का पर्दा जिसे आप कहोगे। तो उसने वो चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? तो उसकी जो ये माँ है, उसने क्या कहा, उन्होंने अरे बेटा, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा। बाहर लू चल रही है। तो माँ ने क्या कहा, जो बाहर जो है लू चल रही है। लू का अर्थ होता है बच्चों, जब गर्मी के दिनों में दोपहरी में बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं, उसे हम लू कहते हैं। दिनेश की माँ ने मशीन चलाते चलाते जोर से बोली। तो जो दिनेश की माँ थी, ये मशीन चला रही है। देखिए चित्र में कपड़े सिलने की जो मशीन है वो चला रही है। और उन्होंने जोर से कहा कि कहाँ जा रहे हो, बाहर तो लू चल रही है। अब देखिए आगे। सामने क्यारी में भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे, सीताफल की घनी वेल फैली हुई थी। तो उनके घर के पीछे ऐसे क्यारी होगी, वहां पर जो है बच्चों ऐसे घनी यानी ऊंची ऊंची ऐसे पेड़ और बेलें जो हैं फैली हुई थी। और हरे भरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। तो ये देखिए केले के जो वृक्ष हैं वो पेड़ वो लहरा रहे थे। दिनेश ने पौधों को उलटना पुलटना आरंभ किया। यानी उसने जो प्लांट थे, जो भी पेड़ पौधे थे, सीताफल के, भिंडी के, उन सबको उलटना पुलटना यानी इधर से कभी इधर से ऊपर नीचे करना शुरू किया। सीताफल की बेल छान मारी। जो सीताफल की जो बेल थी वहां पर भी सब जगह देख लिया। बराबर में एक घूस के
घूस ने गड्ढा बना रखा था। तो उसी के साइड जगह में यहाँ पर एक घूस ने क्या बनाया था, एक गड्ढा बनाया हुआ था। देखिए यहाँ पर तो गड्ढा बनाया हुआ था। उस गड्ढे के ऊपर एक चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। तो देखिए यहाँ चित्र में, तो यहाँ पर एक गड्ढे के ऊपर एक चमकती हुई बॉल जो है, किरमिच की बॉल, वो पड़ी हुई थी उस गड्ढे के ऊपर। यानी जो घूस ने जो गड्ढा बनाया था बच्चों, उस गड्ढे के ऊपर एक गेंद पड़ी हुई थी, चमचमाती यानी बिल्कुल नई। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। तो यहाँ चित्र में देखिए उसने क्या करा, उस बॉल को अपने हाथ में इस तरीके से उठा लिया और खुश हो गया। दिनेश ने नजर उठाकर पास की तिमंजिला इमारत की ओर देखा। तो उसको जब बॉल मिल गई तो उसने क्या किया, बॉल लेने के बाद इधर उधर सामने नजर उठाई और देखा उसके घर के सामने ऐसी एक इमारत थी। इमारत यानी जिसमें कई मंजिलें हों। किसी बच्चे ने ऊपर से फेंकी लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद किसी बच्चे ने इस बिल्डिंग से फेंक दी हो, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। खिड़की और दरवाजे सभी क्या थे, बंद थे। दिनेश मन ही मन दिनेश ने मन ही मन सोचा, कौन खरीद सकता है ये नई गेंद। तो जब इसने यहाँ देखा कि कोई भी नहीं है, तो उसने क्या सोचा कि ये नई गेंद जो है कौन खरीद सकता है। अपने दोस्तों के नाम मन में दोहराए, यानी उसके जो फ्रेंड्स थे उनके नाम उसने मन में दोहराए। सड़क के पास एक बगीचे की ओर देखा। तो उसने एक बगीचे की ओर देखा, वहां भी केवल दो चार गायें दिखाई पड़ रही थी। तो वहां पर भी खाली दो तीन गायें जो है दिखाई दे रही थी। तो उसने मन में जो है सोचा कि शायद मेरे किसी दोस्त ने खरीदा। और दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, जितने भी दोस्त थे उसके, उन सब का नाम मन में दोहराया। लेकिन फिर उसने सामने जो पार्क है बच्चों, वहां पे देखा तो वहां पर भी उसे कोई नहीं दिखा। ठीक है, अब देखिए। अरे अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो जब उसने बॉल ले ली, तो बॉल लेने के बाद उसने क्या किया, उसकी माँ ने जो है अंदर से आवाज लगाई। माँ की अंदर से क्या आई, आवाज आई, अरे अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने घरों में आराम कर रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो माँ ने किससे कहा, दिनेश से कहा। अब देखिए, अब दिनेश जो है अंदर आ गया। जब उसकी माँ ने बुलाया, उसने क्या किया, आ करके दिनेश जो है जो ठंडा फर्श था वहां पे एक ऐसी चटाई बिछी हुई थी, उस पे आकर के आराम से लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले के किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि इस बार इस सब सबसे पूछ लिया जाए। यानी जब वो अंदर आया, जब माँ ने बुलाया, तब फर्श पर यहाँ पर एक चटाई बिछी थी। चटाई यानी मैट। और उस पे लेट गया और सोचने लगा कि भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु जो ईमानदारी यानी ऑनेस्टी इसी में है कि सभी से एक बार पूछ लिया जाए, यानी अपने दोस्तों से। तो दिनेश जो है मन में सोच रहा है। गर्मी की छुट्टियां थी बच्चों, तो बच्चों के खेलने के लिए की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया गया। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले और गेंद खरीदने के लिए आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे हुए। यानी गर्मी का जो मौसम था, वहां पे
जैसे गर्मियों में हम लोग भी पैसे कलेक्ट करके कोई खेलने के लिए चीजें खरीदते हैं, तो ऐसे ही उस क्लब में बच्चों के खेलने के लिए सामान लाया गया था, ताकि वहां पे सभी बच्चे आपस में मिलकर खेल सके। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे, जब शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए, तो उस क्लब में, देखिए क्लब है तो वहां पे सारे बच्चे जब इकट्ठा हुए यानी जमा हुए, तब दिनेश ने सभी से पूछा। क्या पूछा? मुझे एक गेंद मिली है। उसने क्या बोला? मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो मुझे बता दो, उसकी पहचान बता दो, और पहचान बताने के बाद गेंद को मुझसे ले लो। ये किसने कहा? दिनेश ने अपने दोस्तों से कहा। अब देखिए आगे, तभी अनिल बोला। जैसे दिनेश ने कहा ना कि मुझे ये गेंद मिली है, जिस किसी की भी हो उसकी पहचान बताकर ये गेंद ले लो। पहचान यानी कोई भी मार्क होता है, जैसे हमारी चीज में आइडेंटिफिकेशन होता है ना कि हम ये मेरी ही है, तो ऐसे ही दिनेश ने कहा कि अपनी पहचान बता दो और इसे ले लो। तभी अनिल बोला। तो क्या बोला? गेंद तो मेरी खो गई है। तो अनिल ने क्या कहा? गेंद तो मेरी खो गई है। दिनेश ने अनिल से पूछा, तो कब खोई थी तेरी गेंद? तो यही कोई 4 महीने पहले। तो उसने क्या कहा कि 4 महीने पहले मेरी गेंद खोई थी। तो उसने क्या कहा अनिल ने? 4 महीने पहले। अब दिनेश क्या कह रहा है? तो वह गेंद तेरी नहीं है। किसने कहा? दिनेश ने कहा, क्योंकि उसकी गेंद तो 4 महीने पहले खोई थी और दिनेश को कब मिली? तो कल आज ही मिली है ना? तो चलिए आगे। अब देखिए, अब उसके बाद क्या होता है, आपस में दोस्त जो है क्या कहते हैं? तो यह गेंद दिनेश की नहीं है, यह गेंद अनिल की नहीं है, ठीक है, फिर वह मेरी होगी। अब किसने कहा ये? सुधीर ने तुरंत अपना अधिकार जमाते हुए कहा कि फिर यह मेरी होगी, यानी सुधीर कह रहा है कि यह गेंद मेरी होगी। दिनेश ने पूछा, वह कैसे? सुधीर ने कहा, तो मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो जब दिनेश ने कहा कि कैसे तुम्हारी होगी, तो उसने क्या कहा कि तुम मुझे गेंद दिखा दो और मैं बता दूंगा अपनी निशानी। वह यह कैसे हो सकता है? मतलब ये कैसे हो सकता है? बॉल दिखाने के बाद तो कोई भी कोई मार्क देखकर बता सकता है ना बच्चों। तो देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है? सही बात है ना, देखकर कोई चीज की निशानी अगर हम बताएंगे तो ये कौन सा कठिन काम है? बिना देखे बताओ तब जान। ठीक है, उसने क्या कहा कि बिना देख कर बताओ तब मैं तुम्हें जानूं। उसने क्या कहा? वह कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये देखिए यहाँ पे इसका जो चेहरा है, आंखें ऐसी चढ़ी हुई भी है। कैसे तेरी, कैसे तेरी, कैसे तेरी। तो सारे दोस्त आपस में क्या करने लगे? बातें करने लगे। तेरी कैसी है, तेरी कैसी है, मतलब क्योंकि उसने पहचान तो बताई नहीं। अब देखिए आगे, दीपक बोला, गेंद मेरी है। उसने क्या कहा? मेरी है गेंद। ये सब एक साथ बोल पड़े। कैसे बोले? कैसे तेरी, कैसे तेरी। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा ने तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे। मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने क्या कहा कि मेरी जो गेंद है वो कितने महीने पहले खोई थी? 5 महीने पहले खोई थी। कि गेंद 5-6 महीने पहले खोई थी और मिट्टी में पड़ी रहे, उसमें एक भी दाग ना हो। तो उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि गेंद जो है 4-5 महीने तक मिट्टी में पड़ी रहे और उसमें कोई भी दाग ना लगा? तो दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है। तो दीपक ने कैसे कहा? मुझे कुछ नहीं पता, मतलब मैं कुछ नहीं जानता, ये जो गेंद है वो मेरी है, सिर्फ मेरी है।
तो यहाँ पे दीपक जो है अपना बॉल जो है लेना चाह रहा है ना। दीपक ने गेंद को देखते ही बोला, उसने क्या कहा, अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है, यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। उसने क्या कहा कि हाँ यही गेंद थी क्या, यही मैंने नीचे फेंकी थी क्या? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, तो बच्चों एक गेंद के लिए देखिए कैसे आपस में सारे दोस्त दोस्त जो है लड़ रहे हैं। दीपक ने गेंद को देखते ही क्या बोला, यह गेंद मेरी है। लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। उसने क्या कहा, जो लाल रंग का जो निशान है वो किस पे था, मेरी ही गेंद पे था। अनिल ने दिनेश का साथ दिया और दीपक से फिर जोर लगवाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। यानी और एक उसका जो दोस्त अनिल था वो किसके साथ हो गया, दीपक के साथ हो गया। और क्या करने लगा, और दीपक क्या कहने लगा, हाँ मैं अपने पापा से कहलवा दूंगा कि गेंद किसकी है, मेरी है। अब देखिए सारे दोस्त जो हैं आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे, अरे जा अरे जा। अब देखिए कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पे मारते हुए कहा। अच्छा, तो इसके बीच में एक लाइन और है बच्चों, वह जानता था कि गेंद जो है वो किसी की नहीं है। तो दिनेश ने जब देखा बच्चों की झगड़ा जो है बढ़ रहा है, तो उसने क्या कहा कि ठीक है मैं गेंद ला रहा हूँ, लेकिन मैं जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा कि ये गेंद किसकी है तब तक मैं ये गेंद किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, अब गेंद आ गई, दीपक जो है गेंद लेकर के आ गया। दीपक उसे देखते ही, दिनेश जो है गेंद लेकर आ गया। अब दीपक उसे देखते ही बोला, यह गेंद मेरी है। यह लाल रंग का जो निशान था वो किसमें था, मेरी ही गेंद पे था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। तो उसके दोस्तों ने क्या कहा कि सारी गेंदों पे ऐसे ही निशान होते हैं। उसने क्या कहा, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए फिर से कहा। दीपक फिर से जोर से बोला कि ऐसा ही गेंद मेरे पास थी जिसमें से लाल निशान था। तो उसने फिर क्या कहा, उस बॉल को जमीन पर जोर से मारा और टप्पा खाते हुए वो गेंद कहाँ जाने लगी, ऊपर गई। क्योंकि किसी भी गेंद को अगर हम बच्चों टप्पा मारते हैं, मतलब नीचे जमीन पे हिट करते हैं, तो वो बाउंस होके ऊपर जाती है ना। तो ऐसे ही वो बॉल भी ऊपर गई। तो ऐसे ही तो तभी दीपक ने क्या कहा, हाँ यही गेंद मेरी है, ऐसी ही गेंद, मेरी गेंद में ऐसी टप्पे की आवाज आती थी। तो सभी दोस्तों ने क्या कहा कि अगर बाजार में आप जाओगे तो बाजार में सभी गेंदों की आवाज, जितनी भी दुकानों में बॉल है गेंद है, सभी की आवाज कैसी होगी, ऐसी ही होगी। यानी सभी बॉल सेम साउंड करेंगी। अब देखिए दोस्तों को लड़ता हुआ देख दिनेश बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बंद करो, चलो अपने अपने बल्ले ले आओ। उसने क्या कहा, उसने कहा चलो अब लड़ाई करना बंद करो। जब उसने देखा कि सब दोस्त आपस में बॉल के लिए लड़ रहे हैं, तो उसने क्या कहा कि चलो अब लड़ना बंद करो और अपने अपने बल्ले ले आओ। बल्ले यानी ये देखिए चित्र में बैट। ठीक है, 5 मिनट पहले हम लोग इस गेंद से खेलेंगे। ठीक है, उसने क्या कहा, चलो इस गेंद से हम लोग, ये देखिए हाथ में बॉल, इस गेंद से खेल लेते हैं। फिर 5 मिनट के अंदर ही गेम या खेल आरंभ हो गया। यानी 5 मिनट्स के अंदर ये सब रेडी हो गए, तैयार हो गए खेलने के लिए। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। तो दिनेश जो था वो क्या कर रहा था, बल्लेबाजी यानी बैटिंग कर रहा था। ठीक है, अभी 2-4 बारी खेला था, मतलब 2-4 चांस ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली। यानी जब वो बैटिंग बॉलिंग कर रहे थे तो ये बॉल जो थी
एकदम से उछली और उछलने के बाद उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए स्कूटर की जालीदार टोकरी में जा गिरी। यानी वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा जो पार जहां पर खेल रहे थे उसको क्रॉस करके एक स्कूटर जो जा रहा था सड़क पर, उसकी जो जालीदार टोकरी थी यानी जो बास्केट होती है उसके अंदर जा गिरी। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऐसी जालीदार इसमें जाकर गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं कि सब रुक गए, नहीं चला, कि उनको पता भी नहीं चला कि कब ये गेंद उसके स्कूटर में आकर गिर गई। ठीक है, कुछ देर तो बच्चों वो उस गेंद के पीछे, उस स्कूटर के पीछे भागे, परंतु फिर जल्दी ही उनको समझ में आ गया कि स्कूटर के पीछे भागना व्यर्थ है, यानी बेकार है, क्योंकि गेंद कहाँ गई, स्कूटर में चली गई। और जो ये ड्राइविंग कर रहा है इसे भी नहीं पता कि मेरे स्कूटर में कोई बॉल आई है जाली में, है ना। तो सबने भागना बंद कर दिया, स्कूटर के पीछे जो है सभी ने भागना बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ, अंत में सब एक दूसरे को देखकर जोर जोर से ठहाका मारकर हंस दिए। यानी जितने भी दोस्त थे, चाहे वो दीपक, दिनेश, सुधीर, ठीक है, ये सारे दोस्त जो थे वो सारे एक दूसरे का चेहरा देख करके हंसने लगे, जोर से ठहाका, यानी बहुत जोर से, देखिए इस तरीके से जोर जोर से हंसने लगे। तो क्यों हंसे वो लास्ट में, सोचिए क्यों हंसे होंगे वो लास्ट में। क्योंकि बच्चों जिस चीज के लिए वो लड़ रहे थे उन पे उन उस चीज पर उनका कोई अधिकार नहीं था, यानी और वो उन जैसे वो चीज उनको मिली थी संयोग से, वैसे ही वो संयोग से चली गई। यानी जैसे वो बॉल मिली थी गेंद वैसे ही वो चली गई। इसीलिए वो आपस में क्या करने लगे, जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। तो देखिए बॉल जो है जैसे आई थी वैसी अचानक चली गई बच्चों। तो ये है पाठ का सारांश। एक बार देखते हैं, देखिए ये है किरमिच की गेंद पाठ, और इसमें ये लड़के का नाम है दिनेश और उसकी माँ मशीन चला रही थी। और उसके खेत में जो है देखिए ये काशी फल और भिंडी के जो पेड़ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, बगीचे में इसके पौधे लगे हुए थे और यहीं पर बॉल गिरी थी। गेंद को देखकर सुनील, दीपक, सुधीर, अनिल सब अपना अपना बताने लगे। यानी जो जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब बॉल को क्या कह रहे थे, गेंद को, कि ये मेरी है, ये मेरी है, और लड़ रहे थे। सब लड़ाई छोड़कर फिर बाद में उसी गेंद से खेलने लग जाते हैं। तो लेकिन थोड़े ही देर उस गेंद से आनंद ले पाते हैं, इतने में वो बॉल जो गेंद है वो एक स्कूटर की जाली में सड़क पे चली जाती है और उस स्कूटर वाले के साथ वो बॉल चली जाती है। तो सभी बाद में फिर ठहाका मारकर हंसने लगते हैं, ताकि जैसे उनको ये बॉल मिली थी बच्चों वैसे ही वो बॉल या गेंद चली गई। यानी संयोग से जैसे ही बॉल मिली थी वैसे ही संयोग से वो चली गई। या इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हमें किसी भी चीज को, मिली हुई चीज को अपना नहीं बताना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें जिसकी चीज है उस तक पहुंच जाए। तो बच्चों ये थे किरमिच की गेंद पाठ कक्षा 4 से। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसके अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।